आंगनबाड़ी बहनों के स्थायीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आंगनबाड़ी के पक्ष में आया हाई कोर्ट का बड़ा फैसला और हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद बदल सकती है आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बड़ी और खुशखबरी भरी वीडियो में। जी हाँ, देश में आंगनबाड़ी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला, जी हाँ मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा फैसला हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है आंगनबाड़ी के पक्ष में। यह फैसला आपको पहले ही बता दें कि आंगनबाड़ी बहनों के स्थायीकरण को लेकर दिया गया है। साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनबाड़ी बहनें सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार हैं। इसके अलावा उनके मानदेय वृद्धि को लेकर भी बड़ा फैसला दिया गया है। तो अगर इस फैसले को सरकार ने मान लिया तो निश्चित रूप से देश की 28 से 30 लाख आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत बदल जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि देश भर की सभी आंगनबाड़ी बहनें इस पूरी खबर को ध्यानपूर्वक जरूर समझ लें। इस खबर को आगे डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, कब से मामला चल रहा था और हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। मगर उससे पहले एक बात पहले ही आप लोगों से स्पष्ट कर दें कि ऐसा नहीं है कि अब फैसला आ गया है तो कल से या फिर अगले महीने से ही आपको परमानेंट सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा और आपको वेतन मिलने लगेगा। ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इससे पहले ग्रेच्युटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके बाद से देश के तमाम राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को ग्रेच्युटी दी जाने लगी है। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके और भी राज्यों में भी ग्रेच्युटी का प्रावधान किया जाएगा। उसी प्रकार से इस फैसले को भी आगे अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में देश की लाखों आंगनबाड़ी बहनों की किस्मत बदल सकती है। इसलिए पूरी बहनें, जितने भी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी बहनें इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोग इस खबर को पूरा समझ लीजिएगा, इस खबर को पूरा आपको बताएं, क्योंकि इस जो डिक्लेरेशन हमने आपको दिया कि अभी हाल ही में नहीं हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर भाई बहन कहते क्या है कि उनको लगा कि हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दे दिया और अगर उनको कल से ही नहीं लागू हुआ तो उनको लगता है कि ये फेक न्यूज़ है, जबकि ऐसा नहीं है। खबर 110% जो है वो एकदम सही है। हाई कोर्ट की तरफ से, गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है और देश में केंद्र सरकार को भी इसको लेकर नोटिस दिया गया है। तो ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। इस खबर को बताने के बाद हम आपसे एक चर्चा भी करेंगे इसी संबंध में, तो उस चर्चा में भी जरूर भाग लीजिएगा ताकि आपको इस खबर के संबंध में कोई भी डाउट न रह जाए और आपके मन में कहीं भी कोई भी शंका न रह पाए। अगर कोई शंका रहती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, लेकिन खबर एकदम 110% सही है। तो हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर कई न्यूज़पेपरों में खबरें प्रकाशित की गई हैं। यहां पर भी देख सकते हैं, हेडलाइन देखिए कि हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनवाड़ी सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार है। यानी कि पहली ही लाइन में साफ कर दिया गया है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि जो आंगनवाड़ी बहनें होती हैं, सेविकाएं होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, वो सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार हैं। उसके आगे लिखा गया है कि नीति बनाने तक न्यूनतम मजदूरी दी जाए। यानी कि जब तक उनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं कर दिया जाता है तब तक उनको न्यूनतम मजदूरी भी दी जाए, ऐसा भी कहना है हाई कोर्ट का। इसी खबर को और भी न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश में पूरी खबर प्रकाशित की गई है कि गुजरात हाई कोर्ट डायरेक्ट गवर्नमेंट्स टू अपसोल्व आंगनबाड़ी वर्कर्स इन रेगुलर सर्विस। यानी कि हाई कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आंगनबाड़ी वर्करों को, आंगनबाड़ी बहनों को रेगुलर सर्विस में इन्वॉल्व किया जाए, यानी कि इनको रेगुलर सर्विस में दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि गुजरात हाई कोर्ट हैज रूल दैट आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर्स आर टाइटल बी अपसोर्ड एज परमानेंट एम्प्लॉयज होल्डिंग सिविल पोस्ट। यानी कि इस तरीके की खबर है कि आंगनबाड़ी वर्करों को लेकर हाई कोर्ट ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए और उनको भी सिविल सर्वेंट के रूप में, सिविल जो कर्मचारी होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं, उसकी तरह उनको भी पेमेंट दिया जाए। यहां पर देख सकते हैं कि हाई कोर्ट सेड दैट दीज वुमेन्स एज पेड वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम मानदेय उनको दिया जाता है। इसको लेकर लिखा गया है कि आंगनबाड़ी वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज परमानेंट पैरामेडिकल एंड काउंसलर, और यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्करों के काम है उसको लेकर लिखा गया है। इस प्रकार के तमाम कार्य आंगनबाड़ी वर्करों के लिखे गए हैं, जैसे कि प्री स्कूल टीचर का भी कार्य करती है एंड मोर, यानी कि इसके अलावा भी तमाम और भी कार्य करते हैं। तो आइए हिंदी में पूरी खबर के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। आइए इसको जूम करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारी जो हैं वो सरकारी कर्मचारी बनने के हकदार हैं, नीति बनाने तक न्यूनतम मजदूरी दी जाए। आगे देख सकते हैं, लिखा गया है, इसी को लेकर पोस्टर भी है। पोस्टर के आगे लिखा गया है कि राज्य की लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय और सेवा नियमावली के संबंध में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है।
भले ही आपको बता दें कि एक राज्य की लाखों आंगनबाड़ी बहनों के लिए फैसला दिया गया हो, लेकिन इसमें केंद्र सरकार को लेकर भी बातें कही गई। इसलिए अगर ऐसा फैसला लागू कर दिया जाता है, एक राज्य में भी अगर लागू हो जाता है, तो आने वाले समय में जिस तरीके से ग्रेच्युटी के संबंध में एक ही राज्य में पहले लागू हुआ था, वो भी गुजरात में ही, उसके बाद से ही अन्य राज्यों में भी दिया जाना शुरू हुआ। इसी तरीके से अगर यहाँ पर भी लागू हो जाता है तो आने वाले समय में और भी राज्यों के लिए रास्ता खुल जाएगा। तो आइए पूरी खबर को सुनते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित सेवा में शामिल करने का निर्देश दिया है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात हाईकोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका केंद्रीय या फिर राज्य कर्मचारी के रूप में सिविल पदों पर कार्यरत स्थायी कर्मचारी के रूप में समायोजित होने की हकदार हैं। यानी कि हाई कोर्ट ने एकदम स्पष्ट कहा है कि जो आंगनबाड़ी वर्कर होती हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, चाहे उनको केंद्र के कर्मचारी के रूप में या फिर उनको राज्य के कर्मचारी में, सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको समायोजित किया जाए। आगे लिखा गया है कि इसमें गुजरात और अन्य राज्यों की आंगनबाड़ी को बड़ी राहत मिली है और हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका केंद्र या फिर राज्य सरकार के सिविल पदों पर स्थायी कर्मचारी, और आगे लिखा गया है कि आसान भाषा में कहे तो सरकारी पक्की नौकरी की हकदार हैं। आपको बता दें कि जब भी इस तरीके की आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में फैसले आते हैं तो इसमें कोर्ट फैसला नहीं सुनाती, कोई ऑर्डर नहीं देती, उसमें आंगनबाड़ी के पक्ष में जो है वो कुछ बातें कहती है, जैसे कि सरकारी कर्मचारी बनने की हकदार हैं, न कि उनको बनाया जाए। सरकार के ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये चीज़ें डीपीएसपी में आती हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आती हैं संविधान में, इसलिए सरकार के ऊपर प्रेशर तो नहीं डाला जा सकता, लेकिन एक जो है जिसको कह सकते हैं आपकी मौलिक जो चीज़ें होती हैं कि उनको एक मौलिक दबाव डाला जा सकता है जब इस तरीके की फैसले आते हैं। तो आगे लिखा गया है हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति निखिल करियर ने 30 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा, यानी कि 30 अक्टूबर को फैसला आया था, जिसमें कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार आंगनबाड़ी वर्करों को सरकारी सेवाओं में शामिल करने के लिए संयुक्त रूप से नीति तैयार करे। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार उनको सरकारी कर्मचारी बनाने के लिए नीति तैयार किए, नियम बनाए, और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस प्रायोजित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के तहत उनकी नौकरियों के नियमितीकरण और परिणामी लाभ प्रदान करें, यानी कि उनको और भी लाभ प्रदान किए जाएं। आगे लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश सिविल सेवा, आगे लिखा गया है कि वर्गीकरण और भर्ती सामान्य नियम 1967 के तहत दिया है। आगे लिखा गया है कि उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी वर्करों के वेतन पर क्रमशः तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को उपलब्ध न्यूनतम वेतन में विचार करने का भी आदेश दिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं उनको तृतीय कर्मचारी के श्रेणी और जो आंगनबाड़ी हेल्पर होती हैं उनको चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी में शामिल किया जाए, इस पर भी विचार किया जाए, इस तरीके की नीति बनाई जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो चतुर्थ श्रेणी यानी कि ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं उनको लगभग आज के समय में 30,000 के आसपास का वेतन मिलता है, मानदेय मिलता है, जो भी कह लीजिए इसको, और जो ग्रुप सी के कर्मचारी होते हैं उनको लगभग मान के चलिए 45 से 50,000 के आसपास का भी वेतन दिया जाता है। तो इस तरीके के आप समझ सकते हैं अगर इसको लागू कर दिया गया तो आंगनबाड़ी बहनों का कितना लाभ हो सकता है। लेकिन अभी जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि इसको लागू तुरंत नहीं किया जा रहा है, इस पर सरकार क्या स्टैंड लेगी। सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है क्योंकि उसके पास एक ऑप्शन है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आया हुआ है तो इसमें लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। तो अभी इसको पूरी तरह से न मानिए कि इसको लेकर चीज़ें हो ही जाएंगी, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा है, बहुत ऐतिहासिक है। अगर सरकार ने इसको मान लिया तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में जाएगा ये चीज़ें। अगर इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जाता है तो निश्चित रूप से जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, वो आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में ही हैं, तो वहाँ से भी आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में ही फैसला आ सकता है। लेकिन हाँ, हो सकता है कुछ समय वहाँ पर जरूर लग जाए। आइए आगे खबर को पढ़ते हैं। लिखा गया है गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार आईसीडीएस योजना को लेकर बड़े बड़े वादे और विचार देती है, लेकिन इस योजना को धरातल पर चलाने वाली आंगनबाड़ी को बहुत कम मानदेय का भुगतान करती है। यानी कि हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी बहनों के दर्द को समझा है कि उनको लेकर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों को बहुत कम मानदेय दिया जाता है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पैरामेडिकल परामर्शदाता, समन्वयक, पीआर प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, क्लर्क, प्री स्कूल शिक्षक और अन्य रूप के तमाम कार्य करने होते हैं, लेकिन सरकार इन आंगनबाड़ी वर्करों को बहुत कम मानदेय देती है, जबकि राज्य और आंगनबाड़ी के बीच मालिक और नौकर का रिश्ता है।
आगे लिखा गया है कि हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे हाई कोर्ट के पोर्टल पर फैसला जो अपलोड होने की तारीख से 6 महीने के भीतर नीति तैयार करने के साथ ही जब तक सरकार इस संबंध में उचित निर्णय नहीं ले लेती तब तक याचिकाकर्ता आंगनवाड़ी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए न्यूनतम वेतन पाने की हकदार हैं। यानी कि यहाँ पर गुजरात को लेकर गुजरात की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर निर्देश दिया गया है कि आंगनवाड़ी वर्करों को लेकर 6 महीने के भीतर नियम तैयार किया जाए, उनको परमानेंट किया जाए और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उनको ग्रुप डी और ग्रुप सी के बराबर, चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बराबर न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम वेतन, न्यूनतम मानदेय दिया जाए। आगे देख लेते हैं ये इसको लेकर याचिका कब डाली गई थी। तो यहाँ पर बताया गया है कि हाई कोर्ट ने ये निर्देश 2015 में दायर आंगनबाड़ी वर्करों की सैकड़ों याचिकाओं के संबंध में दिया। यानी कि याचिका डाली गई थी 2015 में, लगभग मान के चलिए कि 9 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लगभग 2025 में 10 साल हो जाएंगे, तो लगभग 9 सालों के बाद ये फैसला दिया गया है। आगे लिखा गया है कि ये आंगनबाड़ी वर्कर 10 साल से अधिक का समय से काम कर रही थी और लगातार सेवा नियमावली और न्यूनतम वेतन की मांग कर रही हैं। इन पदों पर काम करने वाली आंगनबाड़ी वर्करों ने सरकार पर भेदभाव और शोषण का आरोप लगाया और कोर्ट से गुहार लगाई है कि उन्हें ICDS योजना के तहत मानदेय पर नियुक्ति करने की व्यवस्था संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। आगे लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात का भी उल्लेख किया है कि आंगनवाड़ी वर्करों और सरकारी कर्मचारियों के मुकाबले भेदभाव आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के कार्यों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के आधार पर उनके पारस्परिक की तुलना में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे लिखा गया है कि हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 10,000 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 5500 रुपये मिलने वाले मानदेय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को प्रतिदिन 4 घंटे काम करने के लिए मिलने वाली सैलरी से भी कम है। इस फैसले से गुजरात में 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं और सहायिकाएं हैं और देश भर की लगभग 24 लाख से अधिक जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, सहायिकाएं हैं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को लाभ मिलने की संभावना है। तो ये है पूरी खबर। क्या कुछ फैसला है, कब ये याचिका डाली गई थी, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसमें क्या कुछ संभावनाएं हैं, राज्य सरकार को लेकर क्या निर्देश दिया गया है, केंद्र सरकार को लेकर क्या निर्देश दिया है, सब कुछ हमने आपको बता दिया। अब रही बात इस पर चर्चा करने की, क्योंकि इसके पहले कई फैसले आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट के माध्यम से दिए गए हैं, लेकिन क्या वो सभी फैसले आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर लागू हैं? क्या जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आंगनबाड़ी बहनें ग्रेच्युटी पाने की हकदार हैं। हाँ, कुछ राज्यों में सरकारों ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है, लेकिन वो भी कितना कम पैसा है वो भी ध्यान देने की बात है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि वो भी अगर फैसले को पालन करना हुआ तो क्या अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में ये चीज़ें लागू हो गई है? नहीं। तो इसको लागू होने में, इम्प्लीमेंट होने में समय लग रहा है, ये एक चर्चा का विषय है। दूसरी बात, और भी कई तमाम फैसले लिए गए हैं। इससे पहले भी एक आया था समान कार्य को लेकर समान वेतन दिया जाए, इस पर भी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी गई सरकार की तरफ से, इसको लागू नहीं किया गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कोर्ट के इस फैसले को, बड़े फैसलों को, ऐतिहासिक फैसले को सरकार लागू करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर गुजरात सरकार ने, जैसे कि गुजरात में जब जो ग्रेच्युटी को लेकर फैसला आया था, वो भी गुजरात की आंगनवाड़ी बहनों ने याचिका डाली थी, तो उनको लेकर जब फैसला आया था तो गुजरात सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया, लागू किया है। तो अगर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को भी माना तो निश्चित रूप से गुजरात की तो लाखों आंगनवाड़ी बहनों को इससे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार ने इसमें तब्दीली की, केंद्र सरकार को भी यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो अगर केंद्र सरकार ने इसमें तब्दीली की तो निश्चित रूप से इसका फायदा देश की 28 लाख के आसपास जो आंगनवाड़ी बहनें हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन फिर भी अनुमानता यह है कि 24-25 लाख से लेकर 28 लाख तक आंगनवाड़ी बहनों की संख्या बताई जा रही है। तो ये सभी आंगनवाड़ी बहनें इससे लाभान्वित हो सकती हैं। तो ये बड़ा फैसला है। मैं चाहूंगा कि इस फैसले के लिए, हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, आपको फिर से स्पष्ट कर दें कि यह फैसला 100% सही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डाली जाएगी, क्या सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई को लेकर अपील की जाएगी, या फिर इस फैसले को तुरंत तत्काल लागू कर दिया जाएगा। यह भी एक देखने का विषय होगा, जो कि आने वाले कुछ समय में पता चल जाएगा। अगर इसको इंप्लीमेंट करती है सरकार तो निश्चित रूप से सरकार भी आंगनबाड़ी बहनों को लेकर ये बड़ा फैसले में उनके हक में ही फैसला करेगी।
तो इस फैसले के लिए, हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। और जिन आंगनबाड़ी बहनों ने कड़ी मशक्कत की, लगभग 10 सालों से मेहनत की थी, लगातार कोर्ट गई थी, तो उसको लेकर भी वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और इस तरीके से फैसला अगर आया हुआ है तो अन्य राज्यों की जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, जो अन्य राज्यों के संगठन हैं, उनको भी समझना चाहिए कि इस तरीके के फैसले आंगनबाड़ी बहनों के पक्ष में आ सकते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने राज्यों में कम से कम आंगनबाड़ी बहनों के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, याचिका डाल सकते हैं, ताकि कुछ समय के बाद आपके राज्यों में भी इस तरीके के फैसले आ जाएं। जब सभी राज्यों से इस तरीके के फैसले आने लगेंगे तो सरकार के ऊपर मोरली एक प्रेशर बनेगा और उसके बाद जो है आंगनबाड़ी बहनों की स्थिति निश्चित रूप से बदल सकती है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर इस खबर को लेकर आपके मन में कोई और भी दुविधा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।